क्या आपको याद है वो दिन जब मिट्टी की खुशबू से ही पता चल जाता था कि जमीन कितनी जिंदा है? वो गीली एर्थी स्मेल जो बताती थी कि मिट्टी के अंदर कितनी लाइफ है। एर्थवर्म्स, माइक्रोब्स और न्यूट्रिएंट्स से भारी हुई। लेकिन आज हमारी जमीन बेजान होती जा रही है। फार्मर्स केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, पर फिर भी फसल कमजोर और सॉइल इनफर्टील होती जा रही है। पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका एक नेचुरल सोल्यूशन है। एक ऐसा सोल्यूशन जो हमारे एंसेस्टर्स को पता था, जो नेचर के रिथम के साथ चलता है और जो जमीन को वापस उसकी असली शक्ति दे सकता है। आपने कभी सोचा है कि एक मुट्ठी भार मिट्टी में कितनी पावर होती है? यह सिर्फ डिर्ट नहीं है, यह तो जीवन का आधार है। लेकिन केमिकल फार्मिंग से यह मिट्टी, यह प्रीशियस रिसोर्स पत्थर की तरह हार्ड होती जा रही है। रूट्स को नीचे जाने के लिए जगह नहीं मिलती, पानी अंदर नहीं जा पाता और जमीन सांस नहीं ले पाती। कंपोस्ट और कावदुंग जैसे नेचुरल एलिमेंट्स मिट्टी की स्ट्रक्चर को बेहतर बनाते हैं। यह एक तरह से मिट्टी को खाना देते हैं, जिससे वो फ्लफी और एरी बन जाती है। आइसिस लूज सॉइल में रूट्स इजीली पेनिट्रेट कर पाते हैं और पानी भी इजीली परकोलेट होता है, जिससे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर अच्छे से मिल पाता है। ऑर्गेनिक सॉइल में एक लाइफ होगी, एक एनर्जी होगी, जो आपको केमिकल वाली मिट्टी में कभी नहीं मिलेगी। पानी जीवन का आधार है, यह तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी जमीन में पानी रोकने की क्षमता कम होती जा रही है? केमिकल फार्मिंग से मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, जिससे बारिश का पानी बह जाता है और जमीन सूख जाती है। ऑर्गेनिक मैटर मिट्टी को एक स्पॉन्ज की तरह बना देता है, जो पानी को अब्सॉर्ब करके रखता है। आईचार के स्टडीज से पता चलता है कि ऑर्गेनिक सॉइल केमिकल ट्रीटेड सॉइल के मुकाबले 30% ज्यादा पानी होल्ड कर सकती है। हम अपने बच्चों को हेल्थी खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी मिट्टी को क्यों नहीं? केमिकल फर्टिलाइजर्स मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स तो देते हैं, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स आर्टिफिशियल होते हैं, जो लॉन्ग टर्म में मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और काव dung जैसे नेचुरल फर्टिलाइजर्स में सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं। इससे न सिर्फ फसल हेल्थी होती है, बल्कि मिट्टी भी हेल्थी रहती है। हमारी जमीन के नीचे एक ऐसी दुनिया बसती है जिसके बारे में हम कम ही सोचते हैं। यह है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दुनिया। बैक्टीरिया, फंगी, अर्थवर्म्स, ये सब मिलकर एक ऐसी नेचुरल वर्कफोर्स बनाते हैं जो हमारी जमीन को फर्टिले बनाती है। केमिकल फार्मिंग इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर देती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फ्लरिश करने में मदद करता है। और जब ये छोटे छोटे क्रीचर्स खुश होते हैं, तो हमारी जमीन भी खुश होती है। हम अपने खाने में पेस्टिसाइड्स नहीं चाहते, तो हम अपनी जमीन में क्यों डालें? केमिकल पेस्टिसाइड्स न सिर्फ पेस्टिस को मार देते हैं, बल्कि ये हमारी मिट्टी, पानी और हवा को भी पोल्यूट करते हैं। नीम, गार्लिक, चिली, ये सब नेचुरल पेस्टिसाइड्स हैं जो पेस्ट्स को कंट्रोल करने में इफेक्टिव हैं। इससे हमारी सॉइल हेल्थी रहती है, हमारा खाना सेफ रहता है और हमारा एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड रहता है। जमीन हमारा जीवन है, लेकिन यह जीवन हमसे छिनता जा रहा है। सॉइल एरोशन एक बड़ी समस्या बन चुकी है। बारिश और हवा मिट्टी की अपर लेयर को बहाकर ले जाते हैं, जिससे जमीन इनफर्टीले हो जाती है और डिजर्ट्स में बदल जाती है। मल्चिंग, कवर क्रॉप्स और नो टिल फार्मिंग जैसे टेक्निक्स सॉइल को बिंड करते हैं और इरोशन को प्रिवेंट करते हैं। इससे हमारी जमीन प्रोटेक्टेड रहती है और हमारी फ्यूचर जनरेशंस को भी फर्टिल लैंड मिलती रहती है। क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है और हम सभी को इसके लिए तैयार रहना होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग सॉइल में कार्बन स्टोर करने में मदद करता है। प्लांट्स हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं और यूज सॉइल में स्टोर कर देते हैं। अगर हम लार्ज स्केल पे ऑर्गेनिक फार्मिंग अडॉप्ट करें, तो हम क्लाइमेट चेंज की इफेक्ट्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। दोस्त, ये जमीन हमें सिर्फ खाना ही नहीं देती, ये तो हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा ही पाथ है जो हमें इस डायरेक्शन में ले जा सकता है। तो आइए हम सब मिलकर ये प्रण करें कि हम अपनी जमीन की रक्षा करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपनाएंगे और एक ऐसे फ्यूचर का निर्माण करेंगे जहां इंसान और प्रकृति दोनों साथ मिलकर फ्लरिश कर सकें।